आप लोगों ने मोहम्मद इकबाल साहब का नाम सुना होगा। मोहम्मद इकबाल साहब ने 1904 में तराना ए हिंद लिखा, जिसका हिंदी वर्जन उर्दू में लिखा था उन्होंने, जिसको सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के नाम से हम लोग जानते हैं। मोहम्मद इकबाल साहब का जन्म 1877 में सियालकोट, पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में, वहाँ हुआ। सियालकोट में उनकी बेसिक एजुकेशन हुई। लाहौर, उस बेसिक एजुकेशन को हायर एजुकेशन उनकी लाहौर के कॉलेज से हुई, और उसके बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए वो यूरोप गए, कैम्ब्रिज से पढ़े, और म्यूनिक से उन्होंने फ़िलॉसफ़ी में पीएचडी की। लौटकर भारत आए तो लाहौर कॉलेज में पढ़ाने लगे। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं उनकी। उस वक्त देश इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो चुका था, और देश में हिंदू और मुस्लिम सभी लोग मिलकर के यूनिटी की बात कर रहे थे, मिलकर के ब्रिटिशर्स से अपनी बात कहते थे। देश में, क्योंकि देश 1857 की क्रांति देख चुका था, जिसमें हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर के एक संघर्ष किया, और उसके बाद की जो जनरेशन्स आई उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक समरसता थी। 1904 में उन्होंने एक कविता लिखी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। मैं इस कविता को, कुछ इसके जो लाइन है वो थोड़ा सा पढ़ करके आप लोगों को बताना चाहता हूं। बताना इसलिए चाहता हूं, इससे आप ये समझ पाएं कि वो जो मोहम्मद इकबाल साहब हैं वो 1904 में क्या सोचते थे। और ये जो कविता उन्होंने लिखी, दिस पोएम वाज रिटन विद अ डीप सेंस ऑफ यूनिटी, deep sense of harmony in the society, deep sense of cultural richness in the homeland। तो 1904 में जब उन्होंने कविता लिखी, उसकी मैं लाइनें पढ़ के सुनाता हूं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। यहां गुर्बत का तात्पर्य है एग्जाइल में हो, निर्वासन में हो हम। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासवां हमारा। गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिनके दम से रश्क के जनन हमारा। रश्क मतलब यहां पे रश्क का मतलब जलन से है, और जनन से मतलब स्वर्ग या पैराडाइज से है। उससे कंपैरिजन करते हैं कि उसको भी जलन होती है हमसे। ए आब रूद ए गंगा, वो दिन है याद तुझको। आब मतलब जल, रूद मतलब नदी, गंगा नदी से कह रहे हैं। ए आब रूद ए गंगा, वो दिन है याद तुझको। उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनान मिस्र रोम मिट गए सब जहां से। अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। 1904 में शानदार कविता तराना हिंद के नाम से उन्होंने लिखी, और दिस पोएम वाज वाइडली सर्कुलेटेड। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी चर्चा होने लगी। 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग का बंटना, 1907 में कांग्रेस के अंदर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का अलग अलग हो जाना, 1911 में बंगाल का विभाजन जो किया था उसको नल एंड वॉइड कर देना,
1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाना और 1920 में नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट शुरू हो जाना। 1906 में बनी हुई मुस्लिम लीग को मोहम्मद इकबाल साहब 1920 में ज्वाइन करते हैं खिलाफत आंदोलन के दौर में, और यही मोहम्मद इकबाल साहब मुस्लिम लीग के 25वें सेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ उसके कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे, और अपने अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने कहा यह वक्त आ गया है जब हमको एक नए राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, एक ऐसा राष्ट्र जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी सेंट्रलाइज हो सके, जहां इस्लाम सेंट्रलाइज हो सके, और उन्होंने इशारा भी किया कि ये राष्ट्र लगभग कहीं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की तरफ होना चाहिए, क्योंकि वो पंजाब सियालकोट से आते थे। ये जो दिमाग में उनके बात 1930 में आई, ये संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि खिलाफत मूवमेंट खत्म हो चुका था, 1924 में ब्रिटिश सरकार ने तुर्की में खलीफा का पद खत्म कर दिया, और उस वक्त खलीफा ही एक इस्लाम का एक ऐसा सेंट्रलाइज सिंबल था जिसके पीछे उस वक्त सारा इस्लाम के जो भारत में जो इस्लामिस्ट लोग थे वो उसको अपना सेंट्रलाइज पावर मानते थे, सॉवरेन पावर मानते थे। उसके लिए ही लड़ाई, उसके लिए संघर्ष करा। चूंकि खलीफा का पद खत्म कर दिया गया तो अब एक आइडेंटिटी क्राइसिस रही होगी, तो इकबाल साहब के दिमाग में ये आया और 1930 की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना वक्तव्य दे दिया। इसी वक्तव्य को लेकर के आगे एक स्कॉलर हुए चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली भी कैम्ब्रिज में पढ़े थे, और उन्होंने उनकी इस स्पीच को सोच करके उस नए देश की कल्पना भी कर डाली जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान है इसमें पी से उन्होंने पंजाब की कल्पना करी, ए से उन्होंने अफगानी टेरिटरी है जिसको हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जानते हैं, इसकी कल्पना करी। के से उन्होंने कहा कि कश्मीर आएगा, कश्मीर इसमें रहेगा, और एस से सिंध की कल्पना करी, और बाद में इसमें प्रोनाउंसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में आई जोड़ दिया गया, पाकिस्तान कर दिया गया। तान का वैसे मतलब होता है, स्थान का मतलब उर्दू में स्टेट होता है, लेकिन जब रहमत अली ने सोचा तो इसको लेकर के उन्होंने सोचा इसमें बलूचिस्तान भी जोड़ेंगे। 1933 गांधी जी दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके वापस आ चुके हैं। देश में एक अलग माहौल है, और रहमत अली एक स्कॉलर हैं, इन्होंने जो मोहम्मद इकबाल साहब ने जो कल्पना की, जो 1904 में जो कविता लिखी थी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस कल्पना की 1930 में टुकड़े करने की तैयारी, और 1933 में पाकिस्तान का एक शब्द दिमाग में आया जो कि 1947 में आकर के एक नया राष्ट्र बन गया। और अब आज हमारे देश की राजनीति का केंद्रीय बिंदु भारत और पाकिस्तान। 21 अप्रैल 1938 को मोहम्मद इकबाल का निधन हो जाता है, और मोहम्मद अली जिन्ना जो कि 1934 से लेकर के 1947 तक लगातार मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने इसकी डिमांड और तेज की। वो हम देखेंगे आगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के इस पूरे इवेंट में, सीरीज में हम देखेंगे कैसे एक नए राष्ट्र की मांग हुई और नए राष्ट्र का गठन हुआ।